अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन पर जादू होता है? जी हाँ, मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोग भी अलर्ट हो जाएंगे, अपने आप को संभाल के रखेंगे और अपनी चीज़ों को भी संभाल के रखेंगे अगर आपको पता चलने लग जाएगा कि किन किन चीज़ों पर जादू हो सकता है। जी हाँ, सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आपके घर पर कोई भी सफ़ेद रंग की मिठाई लाता है, वाइट कलर की मिठाई, देखिए ज़्यादातर सफ़ेद मिठाई पर जादू होता है। तो इस बात का ध्यान रखें, आप ले लें, दुश्मनी ना पालें। जो जादूगर लोग हैं, जादू करने वालों से दुश्मनी ना पालें उनसे, उनको ये ना दिखाएं कि आप जादू करके लाए, उनको ज़ाहिर भी ना होने दें। अगर वो आपके घर मिठाई लाता है कोई इंसान सफ़ेद रंग की, तो वो ले लें। अगर वो आपको अपने हाथ से खिलाता है तो मना कर दें, मुझे डायबिटीज़ है, अभी खाना नहीं खाया है, या जो भी कुछ बहाना कर दें कि अभी मन नहीं है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ ये, सफ़ेद मिठाई पे सबसे ज़्यादा जादू होता है। दूसरी कौन सी चीज़ है? दूसरी चीज़ है लौंग। अगर आपके घर में कोई भी इंसान लौंग लेके आता है कि ली लौंग ले ली या लौंग रख ली, या फिर आपके किचन में ध्यान रखना कहीं से भी अलग से लौंग आ जाए, है ना, लौंग होती है ना वो अगर आपके घर में किसी शक्कर के डब्बे में, किसी मसाले के डब्बे में जहाँ नहीं थी, तो उसको निकाल के तुरंत फेंक दें। और कोई इंसान ला के रखता है लौंग आपके घर में, तो उसको तुरंत निकाल कर बाहर फेंक दें, है ना। तो लौंग पर भी बहुत ज़्यादा जादू होता है, लौंग पर लोग जादू करते हैं। जो गरम मसाले में आती है वो वाली लौंग, ठीक है ना। और क्या? सफ़ेद मिठाई। और किन किन चीज़ों पे जादू होता है? अगर आपके पहने हुए कपड़े हैं, है ना, पहने हुए कपड़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। अगर आपके घर से गायब हो गए हैं या किसी ने काट दिए हैं नए कपड़े जो आपने पहने थे, उन चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। इन चीज़ों पर भी बहुत ज़्यादा जादू होता है। किन चीज़ों पे? कपड़ों पे। कपड़ों पर, खासकर नई दुल्हन या नए दूल्हा पे बहुत ज़्यादा जादू होता है। नया जोड़ा, नई चूड़ियाँ, नए कपड़े, नई चप्पल या नया मेकअप का जो भी सामान है लड़की का, खासकर शादीशुदा लड़की पे बहुत ज़्यादा जादू किया जाता है, करवाते हैं आसपास के लोग, ताकि इसकी शादी ख़राब हो जाए, इसका तलाक हो जाए, या फिर बच्चे ना हो। कोक खिलवा देते हैं उससे, जो नया जोड़ा होता है उससे, कि इनके आगे फ्यूचर में कोई जलने वाला इंसान होता है वो ये करता है। ऐसा करना नहीं चाहिए। पर आपको मैं बता दूं, अगर आपका कोई नया ड्रेस या पहना हुआ कपड़ा गायब हो गया, उसको तुरंत ढूंढें। अगर कोई ऐसा कपड़ा आपका कट चुका है, किसी ने काट के निकाल लिया है, तो उसका कुछ नहीं कर सकता, अपने पर दुआएं पढ़ें और अपने आप को ठीक करने की कोशिश करें, है ना। तो कपड़ों को बहुत ज़्यादा संभाल के रखें, खासकर जो नई दुल्हनें हैं और जो नए बच्चे पैदा हुए हैं इस दुनिया में, उनके कपड़े भी किसी को ना दें। चाहे अपने कज़न्स हैं, चाहे कोई भी है, आपके बच्चे के कपड़े सिर्फ आप संभाल के रखें। छोटे बच्चों पे भी बहुत ज़्यादा जादू होता है ना। उनकी सेहत ख़राब होने लगती है, ये सब चीज़ें होती है। छोटे बच्चे के कपड़े किसी को ना दें, है ना। और नई दुल्हनें भी अपने कपड़े किसी को ना दें। इन दो चीज़ों पे भी बहुत ज़्यादा जादू होता है। और औरतें गलती करती हैं, जब भी वो बाल बनाती हैं, कंघा करती हैं, अपने बाल हर कहीं फेंक देती हैं। जो उतरे हुए बाल हैं, जो जड़े हुए बाल हैं, उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। उन बालों पे बहुत ज़्यादा जादू होता है ना। इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा जादू होता है। बाल से तो डायरेक्ट जादू हो सकता है। और अपने अंडर गारमेंट्स, है ना, जो भी आपके अंडर गारमेंट्स हैं, जो भी आपके अंदरूनी कपड़े पहने हुए हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा संभाल के रखें। उन पर भी बहुत ज़्यादा जादू होता है ना। और एक सफ़ेद चीज़ और है जिस पे जादू होता है, शक्कर पे भी बहुत ज़्यादा जादू होता है। जो शक्कर होती है ना, मीठी शक्कर, कोई आपको ला के दे या आपके पास रखवा दे, या कहे कि यूज़ कर लो, इस्तेमाल कर लो, ये तो हमारे काम की नहीं, हम तो कहीं जा रहे हैं, लोग बहुत सारे ऐसा करते हैं ना, तो वो शक्कर भी कभी भी ना लें, है ना। शक्कर भी सफ़ेद है, उस पर भी बहुत जल्दी जादू होता है। तो इन सारी चीज़ों पे बहुत जल्दी जादू होता है। हमेशा जब भी आप सोएं, बिस्तर झाड़ के सोएं। अगर बिस्तर पे मिट्टी है, कहीं से धूल आ गई है, छोटी मोटी धूल तो नॉर्मली घरों में होती है, पर अगर ज़्यादा सी मिट्टी देख रहे हैं आप अपने दहलीज पे या अपने बिस्तर पे, उसको तुरंत बाहर कर दें, चादर बदल लें, चादर पाक कर लें। और अगर आपके दहलीज पे किसी ने मिट्टी ला के डाल दी, उस मिट्टी को आप तुरंत झाड़ू से हटाएं, उस जगह को भी धो के साफ़ करके पाक कर दें, है ना। अगर आप लोग भी जादू से बचना चाहते हैं तो मैं कुछ बातें आपको बताऊंगी जिससे आप बच सकते हैं जादू से, है ना। सबसे पहली चीज़ क्या है? अपने घर को साफ पाक रखें। घर में बिल्कुल भी नजासत ना रखें, गंदगी ना रखें। सबसे पहली चीज़ ये करनी है। अपने खाने पीने का ध्यान रखें। उल्टा सीधा कुछ भी बाहर का किसी ने ला के दिया फ़ौरन ना खा लें। उसको देखें, ऐसा नहीं कि आप शक कर रहे हैं, शक भी नहीं करना है ना। जिन लोगों पे जादू होता है, सबसे ज़्यादा उनके बाल झड़ने लगते हैं, है ना। उनको नींद नहीं आती है, बुरे बुरे ख्वाब आते हैं। आपने देखा होगा जिन पे जादू हुआ होगा ना, उनकी नींद उड़ जाती है। तो उनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। उनकी नींद उड़ जाएगी, आँखों के नीचे काले गड्ढे हो जाएंगे उनके, और जो है बहुत कमज़ोर महसूस करेंगे, बार बार बीमार होने लगेंगे। जिन पे जादू हुआ होगा ना, उनका जादू ठीक नहीं हो पाता, क्योंकि उन पे इतना जादू हुआ होता है, वो बार बार बीमार। कोई भी बीमारी होगी, डॉक्टर कहेंगे नहीं सब कुछ ठीक है, पर वो अंदर से बहुत कमज़ोर महसूस करेगा। तो ऐसे इंसान पे भी जादू होता है। जिस पे जादू होता है वो ऐसा महसूस करता है कि उसके बाल झड़ रहे हैं, उसको नींद नहीं आ रही, उसको ख्वाब आ रहे हैं तो बुरे बुरे आ रहे हैं, बार बार चोट लग रही है, कोई काम नहीं बन रहा है। जिन लोगों पे भी बंदिश होती है, जादू होता है, उनके साथ ही सारी चीज़ें होती हैं। अचानक से एक्सीडेंट हो जाना, अचानक से बीमार हो जाना, अचानक से पैसे का ख़त्म हो जाना, खर्च हो जाना, है ना।
ख्वाब में गंदी गंदी चीज़ें आना, बुरी बुरी चीज़ें आना, नींद नहीं आना, ये सब जादू की निशानियाँ हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया, अगर आप जादू से बचना चाहते हैं, अपने कपड़ों का ध्यान रखें, अपने कपड़े हर किसी को ना दें, अपने बाल हर जगह काट के या फिर ऐसे ना डालें, ना औरतें, ना बच्चे, ना बड़े, है ना। आदमियों को भी नहीं करना ये सब चीज़, आदमियों पे भी होते हैं। सफ़ेद चीज़ कहीं से भी आए वो नहीं लेनी है आपको, कोई सी भी किसी भी रंग की, चाहे सफ़ेद कपड़ा, शक्कर है, नमक है, मिठाई है, ये बहुत डेंजर्स होती है। लौंग है, सबसे ज़्यादा लौंग पे जादू होता है। ये सब चीज़ें नहीं लेनी है। जादू से बचना है, मैंने बताया, पाक साफ़ रहना, आपको खुद भी कुरान की तिलावत करनी है और जो है नमाज़ पढ़नी है, आपको घर साफ़ सुथरा रखना है। उसके अलावा फिर भी अगर आपको कहीं ना कहीं वहम होता है, सोने से पहले आपको आयतल कुर्सी पढ़नी है। 4 बार आयतल कुर्सी पढ़ें आप और अपने ऊपर दम करें, जिस पे जादू है उस पे करें, पानी में फूंक के पानी दम करके किसी को भी पिला दें, जिसको भी आपको लगता है, जिस पे भी शक है, या घर के चारों कोनों में छिड़क भी सकते हैं अगर आप जादू से बचना चाहते हैं। तो मैंने बताया किन किन चीज़ों पे जादू हो सकता है। आपकी चप्पल पे भी हो सकता है जादू, आपके कपड़ों पे जादू हो सकता है, आपके बालों पे हो सकता है जादू, और यहाँ तक कि अगर आपने जो कुछ खाना खा के अपने बचा रखा है अपने तरफ का, मतलब कुछ लोग खाते हैं ना खाना तो प्लेट में बचा देते हैं, रोटी का टुकड़ा या चावल या सलाद या कुछ, तो जब भी आप खाना खाएं पूरी प्लेट साफ़ करके खाएं। खाने पे भी जादू हो रहा है आजकल, किसी भी चीज़ पे जादू हो सकता है ना। तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। आजकल लोग कहीं भी तावीज़ बांध देते हैं, बाइक पे बांध देते हैं, खुदा ना खास्ता गाड़ी में बांध देते हैं, घरों में छोड़ देते हैं, मिट्टी पे कर रहे हैं, हर चीज़ पे कर रहे हैं। हमें बचना कैसे? अपने आप को पाक साफ़ रखना है, नमाज़ पढ़नी है, कुरान पढ़ना है और आयतल कुर्सी पढ़नी है जितनी हो सके। रात को सोने से पहले ज़रूर पढ़ें ताकि सारे जादू, बुरे ख्वाब, ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएँ और आपको नींद भी अच्छे से आए, अगर आप जादू से बचना चाहते हैं तो।